गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे हैं आपकी वितान पुस्तक का प्रथम पाठ सिल्वर वेडिंग। देखिए, ऑफिस में ही यशोदा बाबू बैठे थे। टाइम होने के बाद वो निकलने को तैयार हुए। बातों बातों में किसी ने पूछा कि ये घड़ी कब की है। उन्होंने बताया। उस हिसाब से अंदाजा लगाया गया कि आज उनकी शादी को 25 साल पूरे हो गए हैं, तो उनकी सिल्वर वेडिंग है। सभी ने उनसे पैसे लिए और छोटी मोटी पार्टी की। चट्टा के जोड़ देने पर बड़े बाबू ने 10 रुपए के 10 पहले 10 रुपए दिए थे, 10 रुपए के नोट 2 और दे दिए। लेकिन सारे शिक्षण के इसरार करने पर भी वे अपनी सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए रुके नहीं। मात हाथ लोगों से चलते चलाते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना किशन दा की परंपरा में है। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप्पाष्टक में वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के विरुद्ध है। इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिरला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु में ध्यान लगाने की नई रीति अपनाई है। यानी ऑफिस से आते समय वो बिरला मंदिर होते हुए आते हैं। यदि वहाँ प्रवचन चल रहे हैं तो सुन लेते हैं, नहीं तो खुद ही थोड़ी देर प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। यह बात उनकी पत्नी बच्चों को बहुत करती है। बब्बा, आप कोई बुड्ढे थोड़ी हैं जो रोज रोज मंदिर जाएं, इतने ज्यादा व्रत करें, ऐसा कहते हैं वे। यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं। सिद्धांत के धनी की किशनदा के अनुसार यही निशानी है। बिरला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं। किसी से मिलना मिलाना हो तो वो भी इसी समय कर लेते हैं। तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, 8 बजे से पहले वो घर नहीं पहुंचते। आज बिरला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किशनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। यशोधर बाबू के बारे में बताया कि वो ऑफिस से निकलते, बिरला मंदिर जाते, सब्जी लेने जाते, 5 बजे छुट्टी होने पर 8 बजे घर पहुंचते। तो आज जब वो उधर से गुजर रहे थे, उन्हें किशनदा का घर दिखाई दिया जहां वर्तमान में बिल्डिंग का काम चल रहा है। इधर से गुजरते हुए कभी DIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ एक मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारत बना रहे हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उन्हें यह जरूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढहाए जाने का गम मनाने के लिए इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत जरूरी है। यानी पुरानी बातों को याद करने के लिए उस बिल्डिंग में जो नया काम चल रहा है तो उसका गम मनाने के लिए वो वहाँ थोड़ी देर रुकते हैं। उन्हें एंड्रयूज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टर में एक अपने नाम अलॉट करा लिया। पत्नी के यह पूछने पर जब यह भी टूट जाएगा तब क्या करोगे? उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी। और इसी तरह मुस्कुराए जैसे किशनदा
यही विक्रा कहकर मुस्कुराते थे। जब यशोधर बाबू वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा, अरे यहाँ पर तो बिल्डिंग का काम चल रहा है। उन्हें पुरानी बातें याद आने लगी। वहाँ उनका भी क्वार्टर हुआ करता था। जब क्वार्टर उनका वापस कंस्ट्रक्शन चलने लगा, तोड़ फोड़ के नई चीज़ें बनाई जाने लगी, तो वहीं उसी क्षेत्र में उन्होंने दूसरा क्वार्टर ले लिया, लेकिन वहाँ से नहीं गए, यानी वहाँ से उनका जुड़ाव था। सच तो यह है, पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बात पे, छोटी या बड़ी बात पे मतभेद होने लगा है, और इसी वजह से वे घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है, यानी बड़े लड़के को एडवर्टाइजमेंट कंपनी में नौकरी मिल गई। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी समझ नहीं आती। यशोधर बाबू जिस समय नौकरी करते थे उस समय बहुत कठिन दौर था, इतनी तनख्वाह नहीं मिलती थी। तो ये सोचकर उन्हें ताज्जुब होता है कि मेरे बच्चे को एडवर्टाइजिंग कंपनी में नौकरी मिली है और उसकी सैलरी स्टार्टिंग में इतनी अच्छी कैसे है। वे कहते हैं कि 1500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है। शुरू में ही 1500 रुपये देने वाली नौकरी में ज़रूर कुछ पेच होगा। उन्हें लगता था शुरू में ही ये इतने पैसे दे रहे हैं तो ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ होगी। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है, और यशोधर बाबू के लिए यह समझना असंभव है कि जब पिछले साल अलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफी नीचे आ गया था, तब उसने ज्वाइन करने से क्यों इनकार कर दिया, और उनकी एकमात्र बेटी केवल तमाम प्रस्तावित वर्ग अस्वीकार करती चली जा रही है, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। यशोधर बाबू जहाँ बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वहाँ समहाउ यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली कैसी जो अपनों में परायापन पैदा कर दे। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा करना समहाउ जचती नहीं। एनीवे, जनरेशनों में गैप तो होता ही है, ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देते हैं पिता। यशोधर बाबू अपने तीनों बच्चों के लिए सोचते हैं कि एक को एडवर्टाइजिंग कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई, एक ने एलाइड मतलब IAS का एग्जाम दिया था एलाइड सर्विसेज में, मतलब जो दूसरी तीसरी लिस्ट निकली थी उसमें उसका नंबर आ गया था, लेकिन मन माफिक डिपार्टमेंट नहीं मिला होगा, इसलिए वो वापस IAS की तैयारी कर रहा है और उसने पिछली बार ज्वाइन नहीं किया। बेटी उसके लिए जितने भी रिश्ते आते हैं उन्हें वो ठुकरा देती है और खुद भी डॉक्टर की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती है, और ये बच्चे जो उनके गरीब रिश्तेदार हैं उनकी अवहेलना करते हैं। तो ये सब यशोधर बाबू को अच्छा नहीं लगता। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी माँ है, तो शायद माँ वाली फीलिंग के कारण वो उनकी तरफदारी करती है, ऐसा यशोधर बाबू सोच लेते हैं। मतलब मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मॉड यानी आधुनिक बना डाला है। कुछ ये भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई, यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊ जी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार के पीछे ही पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊ जी के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, बस जेठानियों की चलने दी। उनका यह भी कहना था कि मुझे आचार विचार के ऐसे बंधनों में रखा मानो मैं जवान औरत नहीं
कोई बुढ़िया थी, जितने भी नियम इनकी बुढ़िया ताई के लिए थे वे सब मुझ पर भी लागू करवाए जाते। ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से। बच्चे उनसे सहानुभूति व्यक्त करते हैं। फिर वह यशोधर बाबूजी से उन्मुख होकर कहती है, तुम्हारे ये बाबा आदम के जमाने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं। मैं भी उन्हीं बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा हो, यानी सुविधा हो, सुलभ हो। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला नहीं हो सकता, साफ बात है। यानी यशोधर बाबू कहते हैं कि मेरी जो पत्नी है वो शुरू से आधुनिक नहीं है। शुरू में जॉइंट फैमिली में रहते थे। जॉइंट फैमिली में थोड़ा हमें एडजस्ट सामंजस्य करके चलना होता है। तो यशोधर बाबू की पत्नी हमेशा शिकायत करती है कि ताई जी के लिए जितने नियम थे उतने मुझ पर लाद दिए गए, मुझे बंधनों में रखा गया, मेरे बच्चे अब इस बंधन में नहीं रहेंगे। तो वो हमेशा बच्चों का पक्ष लेती है और कहती है अब आपके बंधन नहीं चलेंगे। धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकाओं सा, यानी आज की जो मतलब आधुनिकता का वातावरण में वो ढल रही है, आधुनिकता का परिवेश धारण कर रही है, सा आचरण करती है। तो यशोधर बाबू उसे क्या कहते हैं? शानियल बुढ़िया चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुँह से लोग करें तमाशे, कहकर उसके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं। यानी यशोधर बाबू की पत्नी जब उनका विरोध करती है तो वो भी उसे शानियल बुढ़िया, यानी जैसे कि कहावत कहते हैं ना कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगा, तो उसी प्रकार से ये अपनी पत्नी को क्या कहते हैं? शानियल बुढ़िया, चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुँह से लोग करें तमाशे, यानी ये उसको मजाक में उड़ा देते हैं और उसकी बातों को भी मजाक में ले लेते हैं, अनदेखा कर देना चाहते हैं। लेकिन यह स्वीकार करने को बाध्य हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका बन रहा है। कहीं ना कहीं मन में उनको ये चीज़ बुरी लगती है कि बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे, पत्नी मेरी नहीं सुन रही, मैं अकेला होता जा रहा हूँ। जिस जगह किशनदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर बाबूजी ने अपने से पूछा, क्या ये बेटर नहीं रहता कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही न फल होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेटेड कर दी होती। यानी ये जहाँ बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसे देख रहे हैं, बातों में खो गए, परिवार में खो गए, फिर कह रहे हैं काश ऐसा किया होता कि किशनदा की तरह मैंने भी शादी नहीं की होती और ये घर गृहस्थी का झमेला नहीं फैला होता, और जैसे किशनदा ने अपनी लाइफ कम्युनिटी यानी समाज के लिए समर्पित